नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको 12 महीने की करने वाली पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 12 महीने तक कौन कौन सी पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत बहुत तरह का होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और यह व्रत शरद पूर्णिमा के दिन से ही लिया जाता है। शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी होती है और शरद पूर्णिमा से यह पूर्णिमा का व्रत लिया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। सबसे पहले बता रही हूँ फल पूनम। शरद पूर्णिमा के दिन से भगवान के मंदिर में फल चढ़ाते जाएं और दर्शन करें। उपवास रखना। पूरी होने के बाद आखिरी पूनम को सब तरह के फल मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो यह फल पूनम हो गई। दूसरे नंबर की पूनम है दिया पूनम। दिया पूनम अगर आपको इसका नियम लेना है तो शरद पूर्णिमा से लेकर अगली शरद पूर्णिमा तक 12 महीने तक भगवान के मंदिर में हर पूर्णिमा के दिन दिया लगाना और आखिरी पूनम के दिन पूरी होने के बाद चांदी का दिया भगवान के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। तीसरी पूनम है चुंदड़ी पूनम। अगर आप चुंदड़ी पूनम का नियम लेना चाहते हैं तो इसमें हर पूनम को उपवास रखते हैं और भगवान के मंदिर में एक कंकु की चुंदड़ी मान के आते हैं। आखिरी पूनम को चुंदड़ी की साड़ी या चुंदड़ी को कलप कर बहन बेटी को दे देते हैं। चौथे नंबर की पूनम है चूड़ा पूनम। इसमें शरद पूर्णिमा से 12 महीने तक प्रत्येक पूर्णिमा को एक चूड़ा कलप कर दे देते हैं। उसके बाद खाना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। आखिरी पूनम को भी चूड़ा कल्पें और बहन बेटी को दे देते हैं। 5वें नंबर की पूनम है तारा पूनम। इसमें प्रत्येक पूनम को शाम को तारा देखकर उपवास खोलना चाहिए और भोजन करना चाहिए। आखिरी पूनम को शाम को तारे दान करना चाहिए, बाद में भी कर सकते हैं। आखिरी पूनम को चांदी के 5 तारे बनवाकर मंदिर में चढ़ाएं, या तारे नहीं बनवा सकते हैं तो उसके जगह हम चांदी का सिक्का भी चढ़ा सकते हैं। 6ठे नंबर की पूनम है गाय पूनम। पूनम के दिन गाय की पूजा करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। और 12 महीने की पूनम होने के बाद आखिरी पूनम को चांदी की गाय का दान करना चाहिए, या आप असली गाय का दान कर सकते हैं तो वो करें। 7वें नंबर की पूनम है सात्या पूनम। सात्या पूनम में शरद पूर्णिमा से हर पूनम पर भगवान के मंदिर में कंकु के सातिया बनाना चाहिए और आखिरी पूनम को चांदी का सातिया बनवाकर मंदिर में चढ़ाना चाहिए। 8वें नंबर की पूनम है 5 धाम 25 पूनम। इस उपवास में 2.5 वर्ष लगते हैं। 5 पूनम अलग अलग तरह के अनाज से की जाती है, जैसे 5 पूनम चावल की, 5 पूनम ज्वार की, 5 पूनम गेहूं की, 5 चने की, 5 बाजरे की। जैसे ही जिस धान की पूनम पूरी होती है वो वाला अनाज 2.5 किलो मंदिर में दान करना चाहिए। इस तरह यह पूनम 2.5 वर्ष में पूरी हो जाती है। सीधा पूनम। इस पूनम में हर पूनम को ब्राह्मण को सीधा निकाल कर दे दें और उपवास करें, एक समय खाना खाएं। इस तरह 12 महीने तक करें और आखिरी पूनम पर एक जोड़ा जिमाकर उन्हें दक्षिणा दें। 10वें नंबर की पूनम है चांद पूनम। इसमें रात को चांद देखकर भोजन करें। 12 महीने की पूनम पूरी होने के बाद आखिरी दिन चांदी का चांद मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। 11वें नंबर की पूनम है सूरज पूनम। इसमें सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाकर उन्हें अर्घ्य देवें और उनकी पूजा करें। एक समय भोजन करें। 12 महीने पूरे होने पर आखिरी दिन चांदी का सूरज बनवाकर मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। अगर चांदी का सूरज नहीं बनवा सकते हैं तो आप उसकी जगह सिक्का भी चढ़ा सकते हैं। कलश पूनम। इसमें हर महीने की पूनम को तांबे का कलश हाथ फेर कर दान दे देना चाहिए और आखिरी पूनम को भी कलश का ही शक्कर भरकर दान दे दें। 13वें नंबर की पूनम है सुहाग पूनम। इसमें 13 सुहाग की चीजें हाथ फेर कर आखिरी पूनम को दान दे दें और एक सुहाग पिटारी और बेच दे दें। 14वें नंबर की पूनम है सौभाग्य पूनम। इसमें सुहागन को हर पूनम को जिमाना और सुहाग पिटारी देना चाहिए और ब्लाउज पीस भी साथ में देना चाहिए। इस तरह 12 महीने की पूनम पूरी होने पर एक सुहागन लेडीज को जिमाकर उसे सारे श्रृंगार के सामान और साड़ी ब्लाउज देना चाहिए। इस तरह यह सौभाग्य पूनम कहलाती है। आखिरी दिन सोने के मोती में मंगलसूत्र पोकर भी इस सौभाग्य पूनम में दे सकते हैं।
इसमें बिछुड़ी पूनम भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा से प्रत्येक पूर्णिमा पर एक जोड़ी बिछुड़ी दान में दे दे या बहन बेटी को दे देना चाहिए और एक समय खाना खाना चाहिए। इस तरह यह थी शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी कि अगर आप किसी भी तरह का पूनम का व्रत चालू करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन से ही चालू करें और अंत में शरद पूर्णिमा के दिन ही इसे संपूर्ण करना चाहिए। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।